काम होता है। तो इस तरह पट्टचित्र रघुराजपुर पे फेमस है, नाम है वहाँ का। सर पिपली में चांदोला जो देख लो सर, देख लो पट्टचित्र से दिया था। अच्छा अच्छा, देखो ये सब रघुराजपुर भी भेजता हूँ। अच्छा अच्छा। पूरा ऐसा कुर्ती साड़ी जो चाहिए ऑल वेराइटी। अच्छा देख रहे हो ना, ये पूरा मैं होलसेलिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। किसको भी चाहिए तो वो भी आके ले सकता है यहाँ से। हाँ मैम हम लोग होते हैं आर्टिजन, हम लोग बनाते हैं ये चीज़ हाथ से। अब ये देखो लैम्प सेट, ये हाथ से बना हुआ। और इसके अंदर देखो छतरी का अम्ब्रेला जो होता है ना, अम्ब्रेले का स्टैंड से पट करके ऐसे बनाते हैं। ऐसे हम लोग के पास मतलब हम लोग आपको देख के आए होंगे, हम लोग के गोडाउन में हम लोग 30-35 लाख का माल स्टॉक रख के ये मार्केट में होलसेलिंग करते हैं। मेरे पास 102 कारीगर होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मेरे फादर भी ये चीज़ करते थे, ग्रैंडफादर भी ये चीज़ करते थे, और हम लोग भी ये चीज़ को करते हैं। तीनों भाई का ये बिजनेस है और हम लोग का फैमिली बिजनेस यही है। अभी देखो ये चीज़ बनता था पहले पट्टी में, इसका नाम है पट्टचित्र। पट्टचित्र। हाँ। ये पट्टचित्र नहीं है, ये पट्टचित्र नहीं है, मैं बोलता हूँ ये ड्राइंग है जो बच्चे, ये ड्राइंग है। अच्छा। ये पट्टचित्र का नाम हम आप देंगे, रियल पट्टचित्र आप कहाँ देखेंगे? अच्छा, तो रियल पट्टचित्र मिलेगा कहाँ पे? मेरे पास आप दिखाता हूँ ना मैं, मेरे पास एक से एक चीज होगा जो कि वो लोप पाने लगा हुआ, वो लोप पाने लगा है। इसको क्या, इसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, 100-200 रुपये दिन में दे के इसको ट्रेनिंग दिला देते हैं, या फ्री में ट्रेनिंग दिला के इसको अपना साल 1.5 साल 6 महीने के अंदर में उनको प्रॉम्प्ट करा देते हैं। वो इस टाइप का ड्राइंग करने लगते हैं। अच्छा। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो एक ड्राइंग का, इसमें कोई भी ड्राइंग बनाएगा उन लोग को मजदूरी हम लोग 300 से लेके 700 तक मजदूरी देंगे। उसके ऊपर में हम लोग 300 का सामान 400, 350, कोई 10 पीस लेते हैं 320 में। इस रेट में देंगे, हम लोग कितना पाएंगे और वो कारीगर कितना पाएगा, जो खरीदने वाला वो तो प्रॉफिट मेरा। हम लोग का आर्टिजन का कुछ नहीं है। हम लोग ये देखो स्क्रीन पेंटिंग रखने लगा, ये भी इसका नाम देखो, ये पट्टचित्र है। देखो इसको गौर से, ये पट्टचित्र है, ये पट्टचित्र है। तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कौन सा पट्टचित्र है और हाँ, कौन सा नहीं है? इसको देखो, ये भी पट्टचित्र है। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको रियल और डिफरेंस इसको हेल्प करूँ। ये पट्टचित्र है। अच्छा, ये कॉटन, इसके पीछे का देखो, गौर से देखो, ये साड़ी का कलर दिखता होगा, ग्रीन कलर का साड़ी से आता है, दिखता है इसको? हाँ हाँ इसके अंदर को। अच्छा अच्छा, साड़ी के कपड़े के ऊपर वो ग्लू डाल के किया? नहीं 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 नहीं, इसका धागा देखो कहीं निकला होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये कॉटन का धागा सब है, साड़ी। ये कलर इसमें देखो, ये साड़ी का कलर दिखता है, इसमें जो कलर का साड़ी होगा वो थोड़ा बहुत दिखेगा। देखता हूँ मैं सब में, थोड़ा बहुत तो दिखेगा साड़ी। ये देखो,
दिख रहा है रेड ग्रीन, हाँ 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 ये? हाँ हाँ इसका नाम है पट्टो। हाँ। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर कलर। ये पट्टो मतलब कॉटन साड़ी जैसे आप पहने सिल्क में, हाँ वो कॉटन साड़ी जो गांव में पहनते हैं जैसे 200, 150, 300 का साड़ी, वो साड़ी यूज करने के बाद जैसे 3 मंथ यूज कर लिए, साल भर यूज कर लिए, कहीं फट गया, उसको मैं खरीदता हूँ 30 रुपए से 50 रुपए के अंदर में, जो फटा साड़ी, उसको लेकर आके साफ कराता हूँ। मेरे घर में देखो 2 ग्राइंडर वॉशिंग मशीन 3 होगा, उसको मैं साफ कराता हूँ। साफ कराने के बाद तो उसमें जो इमली खाते हो आप, इमली का बीज, गेहूँ, चावल, केंदू का आटा, जैसे कहते एक फल होता है उसका आटा, ये सबको हम लोग कलेक्ट करके इसको बनाते थे, पट्टा करके इसको, जैसे आप लोग कपड़े घर पे पोटी मारते हो, पुट्टी, हाँ हाँ, कपड़े के ऊपर, साड़ी के ऊपर में हम लोग प्लाई रखते हैं, उसके ऊपर पुट्टी 3 परत तो साड़ी है, हाँ जैसे 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, हाँ हाँ हाँ। साड़ी के ऊपर में बनाते हैं। उसके ऊपर में फिर उसका माप देख के साइज करके पेंसिल से आर्ट करके उसके ऊपर ड्राइंग करके हम लोग बनाते हैं। अच्छा। ज्यादातर हम लोग बनाते हैं कृष्ण जी के ऊपर में, जगन्नाथ जी के ऊपर में। तो हाँ सभी बनाते हैं, किंतु इसको हम लोग ज्यादा बनाते हैं, फेमस, मुस्लिम हाँ हाँ मोस्टली, हाँ ये चीज हम लोग बनाते हैं। अब देखो हाथ का करके ये पाम लिप्स है, अच्छा ये ताल का पत्ता, हाँ 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 हाँ, इसमें मैं जगन्नाथ बनाया हूँ लैंप्स में। ये इस टाइप का लैंप सेट है, ये पत्ते से बना हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा, इसके अंदर से भी देखो जितना कटिंग हुआ है उससे लाइट बाहर आएगी इसमें बल्ब से। हम लोग देखो कारीगर, हम लोग तो अंगूठा छाप जैसे बोलने से चलेगा कि हम लोग इसमें ड्राइंग बना के इसको प्रेस करके बनाते हैं। इसको हम लोग जब ये होलसेल में देते हैं 130 रुपए, 125 रुपए होलसेल में किसी को मैं दे दूंगा, किंतु ये कारीगर सोचो इसको जब ये हैंड से पेंटिंग कराएगा, इसको कटिंग कराएगा, पेस्ट कराएगा, कपड़ा अंदर से देगा, सिलाई मारेगा, उसको ये से 2, 3 पीस 5 पीस बनाने के लिए उसको 8 दिन चाहिए। तो 8 दिन 5 दिन में जब 10 पीस बना दिया, 10 पीस का दाम 1300 है। 8 दिन में वो बनाता है, उसका पर डे का मजदूरी कितना है, और जो कपड़ा बेचता है वो कपड़ा वाला कितना पैसे ले लिया होगा। ये तो घर पे लेस लगाएगा नहीं ना, खरीदेगा ना, इसको कितने में खरीदा होगा, इसमें ये स्केच करने कितना उसको मेहनत किया होगा, कटिंग करने कितना छोटा छोटा काम है, कट हाँ, करके ये सब जब ये हम लोग इस रेंज में भी दे के कस्टमर हम लोग के पास नहीं आ रहा है, ये सब हम लोग का लोग पा गया। देखो कितना अंदर अंदर फेंक देते हैं हम लोग, ये लोग पा गया ना। अभी देखो ये स्किन पेंटिंग का जमाना है, बहुत लोगों को ना पता भी नहीं है कौन सा एक्चुअल है और कौन सा जो ये पहला होता है, ये पाम लिप्स है। हाँ हाँ, जैसे आप देखे होंगे, सुने होंगे कि पाम लिप्स में जन्म कुंडली पोती लिखा जाता है, जो कि ये चीज लाइफ में कभी खराब नहीं होता, इसको कोई सा कीड़ा ना कुछ खराब होता है, इसको सिर्फ मिट्टी खाएगा या जल जाएगा, ये खराब नहीं होगा, खराब नहीं होता है। तो इसके ऊपर में हाथ फिंगर घिसो, ये सब हाथ से खोदा गया है, स्लो से घिसो ना, ऐसे कोई भी फिंगर ना घिसो चारों तरफ, ये इसमें भी घिसो ना। ये क्या पेन से हुआ है, वो पतले नीडल से खोदा गया है। देखें एक लड़की, इसको आपके तजुर्बे से बोलो, फ्रंट वाली लड़की कारीगर इसको एक दिन में कितना पीस बनाएगी? नहीं, ये तो बहुत टाइम का काम है। कितने दिन में बनाएगी? मैं तो सिर्फ आपको पूछ रहा हूँ, ये कितने दिन में? मैं तो हिसाब ही नहीं लगा सकती, अंदाजा 1 महीना तो लग जाएगा, उससे भी ज्यादा लग जाएगा। कम दिन में बनाते हैं, मेरी कारीगर ज्यादा इसको 2 दिन अच्छा या 3 दिन में कंप्लीट कर देगी, बाप रे, टाइम निकाल के। उसको मैं मजदूरी कितना दूंगा इसका, बोलो कितना दूंगा? 400 रुपए, 450, अच्छा काम किया 500 रुपए, यही मजदूर दूंगा मैं, इसको बेचूंगा कितने में? 550, 600, 50 रुपए में मैं ये सस्ता चलाऊंगा। गवर्नमेंट से लोन लेकर के, मेरा लोन है कार्ड, मेरे नाम में देखो ना, गवर्नमेंट से एक लोन है 1 रुपए का,
मैं प्रॉपर्टी बेच के ये सब किया हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट आए और मैं ये गरीब लोग को खटाता रहूँ, वो लोग भूखे ना रहे। हम लोग को तो कहना इतना है बस। हम लोग के पास लॉकडाउन से करीबन 1 साल से ना कोई टूरिस्ट आ रहा है ना कोई कस्टमर आ रहे हैं। हम लोग को मान लो स्टॉक रख के आप इसको देखो, इसका कलर फेड होने तक। हाँ हाँ हाँ। और ये सब देखो रह के ये खराब भी हो गए। बड़ा बड़ा लैंप सेट जो होता है हम लोग का, बहुत ऐसे सामान खराब हो गया। और कुछ सामान में जैसे कि ये लोहे के तार से बनता है, इसका स्टैंड जो देते हैं हम लोग लोहे का स्टैंड से, देखो इसमें जंग आ गया। अच्छा अच्छा। ऐसे बहुत सामान मेरे पास बर्बाद हो गया। जैसे ये झूलर को चूहा काट है, कुछ सामान मेरा बर्बाद हुआ है। अब देखो यहाँ पे और हम लोग का जो सामान, ये तो मेरा दुकान है, ये हैंड पेंटिंग सब रह के इसको बाहर से फोटो डाल, ये सब छूट गया, खराब हो गया। जैसे कि घासी हो गई, कुछ सामान रह के 1 साल पूरा बंद होते रहा, ये सब खराब हो गया मेरा सामान। बहुत कुछ मेरे पास डैमेज हुआ है, चूहा काट है। तो ना हम लोग को गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में हम लोग को हेल्प करता है, ना यहाँ पे टूरिस्ट का लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए ना होटल है ना रूम है, रुकना नहीं चाहते टूरिस्ट। इटली इतिहास फेमस है, सभी जानते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिजनेस का कोई हम लोग को गवर्नमेंट फैसिलिटी देता नहीं कि गांव के अंदर आए कस्टमर, और रोड के किराने ट्रैफिक जाम हुआ, गाड़ी हटा दिया और कस्टमर चले गए। खरीदने वाला भी जो भी रहता है ट्रैफिक हटा देता है, गाड़ी कि जाम हो गया, तुम लोग जाओ जाओ जाओ। गाड़ी ड्राइवर को हटा माने उसने हाथ मारा अपने मालिक को, चलो। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के गांव वाले कहाँ जाएंगे? बच्चे सब जो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग के लिए सुविधा नहीं, टोल आता होता है, डायरेक्ट टूरिस्ट आता है, टोल से उस तरफ निकलता है, वो क्यों इसके अंदर बैठे? इसका कोई सिस्टम नहीं कि टूरिस्ट इस यहाँ पे आए। सिस्टम तो होना अंदाजा है, जो जानता है इसके बारे में वही लोग आते हैं। मेरा कोशिश यही है कि सब जाने इसके बारे में। मैम कैसे जानेंगे? सभी भी जानने से क्या कर पाएंगे वो लोग? आम इंसान के लिए क्या कौन करता है? जैसे हम आए, अगर ऐसे हजारों लोग आएंगे उस दिन, मुझे ठीक तभी से मैं मूल लग के प्रॉपर्टी बेच के ये चीज़ किया। इंक्वायरी भी करेगा ना कौन? कारीगर के पास में मैं तकलीफ कर रहा हूँ, देखो हम लोग क्या हालत, किंतु हम लोग के लिए वो क्या करता है? अरे हम लोग 5,000 ऑफिसर को क्यों देंगे? हमारा नसीब हम लोग यहाँ क्यों नहीं आजमाएं? वही, अगर ये वीडियो देख के और लोग यहाँ पे आएंगे और आप लोगों से यहीं पे खरीद लेंगे तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जाने की पहला चीज़ हुआ, जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग को जो आर्टिजन होते हैं ना, उन लोग को वो कुछ जैसे कि एग्जीबिशन हम लोग का सेल होता है, वहाँ पे हम लोग को वो आई कार्ड के जरिए हम लोग को वहाँ पे ना स्टॉल देता है। जो ऑफिसर सब बैठे हैं वो 500, 1000, 5000 उनको एक्स्ट्रा दो और अपना आई कार्ड दो या फैमिली का दो, वो उसमें बनाते हैं। तो हम लोग 5000 उनको दे के बनाने के अपेक्षा हम लोग सोचेंगे कि 5000 देंगे, 20,000 हम लोग को कि 15,000 प्रॉफिट होगा। अगर ना प्रॉफिट हुआ, उनको 5,000 जो देंगे, हम लोग तो मजदूरी कर रहे हैं। उनको क्या गवर्नमेंट में क्या जॉब जो दिया है, ऑफिसर बना है, उन लोग को क्या गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रहा है? उनका कभी इंक्वायरी कर रहे हैं? वो ऊपर मुंडी से जैसे कि एक नेता होता है, उसके नीचे और एक नेता, उसके नीचे और एक नेता, वैसे ऑफिसर के नीचे नीचे तक पूरा है। मेन चीज़ उनके जड़ को पकड़ो। ना हम लोग को बैंक में ज़्यादा अमाउंट में लोन देता है, ना हम लोग से सामान कोई कच्चा माल उतना हम लोग को क्रेडिट देता है, ना हम लोग उल्टा सामान बना के लेके कोई होलसेलर को दिल्ली में, कलकत्ता में, इनको हम लोग क्रेडिट देते हैं। जैसे कि लाख का सामान दिए, 60,000 दिए तो 40,000 हम लोग का डाल दिए। फिर दूसरी बार माल लेके गए, कोई फिर माल का पैसे पेमेंट दे, फिर कुछ पैसे डाल दिए। वो हम लोग को बांध के रखे, किंतु हम लोग कारीगर को बांधने के लिए हम लोग के पास अमाउंट इतना नहीं है। हम लोग के पास इतना गवर्नमेंट हम लोग को हेल्प नहीं करता है। अब मेरे घर पे गए हैं, पूरा घर देखो कितना 30 लाख का माल का था, इसमें गवर्नमेंट का 1 रुपये लोन नहीं है। ना मैं 1 रुपये किसी से लोन लिया हूँ, ना सिर्फ मैं बैंक में रखा। लोन कभी मुझे गवर्नमेंट दिया ही नहीं बड़े अमाउंट में। जैसे कि छाट जैसे आम इंसान लेता है, मैं वैसे लूँगा तो मैं तो कारीगर को दूंगा। कारीगर मुझे कितना कमा के देगा? मैं भी बैंक से लोन लाऊंगा 10 लाख रुपए मंथली, मुझे करीबन 5,000 10,000 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो हर दिन का मैं कारीगर का गला छिप के 200 रुपये लूँगा। मैं आर्टिजन उनका गला छिपूंगा ना, तभी तो मैं तो बैंक में रखूँगा ना, उसको इंटरेस्ट दूंगा। कहाँ से दूंगा मैं?
मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनका गला चिपूँ, मैं मेरा प्रॉपर्टी बेचा, मैं ये बलबूते में अपने बलबूते मेरे पापा ये सब जो काम करते थे, ये मेरा मैं प्रॉपर्टी बेच के कारीगर सबको पाल रहा हूँ। हाई गवर्नमेंट का कोई इतना बड़ा ऑफिसर, हम लोग उनको बोलेंगे ना कि सर आप हम लोग के लिए क्या करते हैं? जो आप एग्जीबिशन लगाते हैं, डील करते हैं, जैसे अपना पत्थर खनी का डील होता है, जैसे बालूघाट का नदी किराना उसका डील होता है, वैसे चांदवा स्टॉल जब भी लग जाता है ना ऑफिसर, वैसे डील करता है। और उन लोग को जो ऑफिसर देता है वो ऐसे डील करता है ना भाई कि तुझे वहाँ पे उड़ीसा में हमके जगह भुवनेश्वर में एग्जीबिशन लगाना है, गवर्नमेंट का है, कितना रुपए तू बोल ना भाई, 5 लाख में लूँगा। दूसरा आदमी बोला भाई मैं 4.5 लाख लूँगा। तीसरा आदमी बोला मैं 4 लाख लूँगा। तो गवर्नमेंट उसको सैक्शन करता है 5 लाख और देता है 4 लाख में। वो ऑफिसर लाख रुपए ले लिया, दूसरा आदमी जो 4 लाख में लेकर आया वो स्टॉल उसको 3 लाख में बनाया, खर्च किया लाख रुपए वो रख लिया, आड़ फाड़ सब बंद कर दिया। हम लोग को स्टॉल बेचा, उनसे भी पैसे कमा लिए। अरे वो तो पढ़े लिखे इंसान है, हम लोग तो कारीगर, अंगूठा छापे। कभी गांव के अंदर जाओ ना, गांव गांव घूमो ना, कितने कौन मूर्खा है। आज तक घड़ी कोई बैंक में पैसे रखना जाना नहीं। मेरे पास ऐसे कारीगर हैं जो कि बैंक का दर्जा नहीं चढ़े, 40 साल 30 साल के कारीगर हैं, 35 साल 50 साल के कारीगर हैं, तो बैंक का दर्जा नहीं चढ़े। तो भाई ऐसे गवर्नमेंट इम्प्रूव करा के खुद ने इम्प्रूव होकर फायदा क्या है? हम लोग तो पिस्ती हो रहे हैं ना। कहीं देखो पेट्रोल का दर बढ़ जाता है, हम लोग मजदूरी पाएंगे 500, 1 लीटर पेट्रोल फूकेंगे, भुवनेश्वर में मजदूरी करेंगे 500 रुपये में से 100 रुपये का तो पेट्रोल फूक दिए। हम लोग तो वहाँ खाना पीना कर लिए, जब भी तो 50 वो भी चला गया, जो से टाइप का वहाँ पे सिस्टम है। 300 रुपये लेकर आके बच्चों को आज के प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा तो भाई कोई मोल नहीं बच्चों को पढ़ा के। गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटी मिलता नहीं, कोई इंटरेस्ट देता नहीं बच्चों को पढ़ाने में। जितना टाइम पढ़ाई किए मास्टर नहीं, सब इकट्ठे बैठ गए, डिस्कशन करे, फैमिली का मेरा ऐसा हुआ, मेरा भाई का शादी है, हमका वो डिस्कशन में लग गए, बच्चों का भविष्य का अंधार हो जाता है। हम लोग जब ये प्राइवेट स्कूल में उसको एडमिट कराते हैं तो महीना 3000 5000 कहाँ से देंगे पैसे? कहाँ से लाएंगे पैसे? अरे हम लोग का तो सामान कोई खरीदने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं, होटल नहीं, टॉयलेट नहीं, लैट्रिन नहीं, रूम नहीं, टूरिस्ट रुकेगा कहाँ पे? ये यहाँ पे तो गाड़ी रहने से पार्किंग के लिए सुविधा भी नहीं है। रोड के किराने पार्किंग करते हैं तो गाड़ी को ट्रैफिक घटा देता है जाम होने से। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का क्या बंदोबस्त? कि जो लोग आर्टिजन, हम लोग ये सब बिजनेस, मेरे पास बहुत कारीगर थे, निकल के कोई राजमिस्त्री काम करता है, कोई जैसे घर बनाने के काम में, कोई होल्डिंग के काम में, कोई गाड़ी के लाइन में, कोई हेल्पिंग लाइन में वो निकल जाते हैं, या बाहर मजदूरी होटल लाइन में निकल जाते हैं। आर्टिजन में इसमें पैसे नहीं है। हम लोग के पास से कोई खरीदेगा तो हम लोग कारीगर से बनाएंगे ना, और उनके पास अगर काम नहीं होगा वो क्या करेंगे? अगर मेरा सामान नहीं बिक्री होगा तो मैं उन लोग को कैसे काम दिलाऊंगा, कैसे 100 पीस बनाऊंगा? उन लोग के पास तो इतना पैसे नहीं होता कि वो खुद का बना सके, खुद का बना के लेके बेच सके। वो हम लोग के पास काम करते हैं, कारीगर हैं, हम लोग ज़्यादा उनके लिए चाहने से भी कुछ नहीं कर सकते। लॉकडाउन में गवर्नमेंट कितना उन लोग को हेल्प किया, मैं 5 लाख 3 लाख उनके पीछे इन्वेस्ट किया। किसी के पापा का तबीयत खराब तो किसी का बुखार हुआ तो किसी का पापा का इंतकाल हुआ तो किसका कुछ हुआ, अलग अलग प्रॉब्लम लेकर आए मेरे पास। भाई मेरे पास इतना कारीगर को मैं पालता हूँ, किसी का सुविधा में नहीं काम दूंगा, जब भी नहीं खड़ा हुआ तो मुझे छोड़ के दूसरे अपने मालिक के पास निकल जाएंगे, तो मेरे कारीगर छूट जाएंगे। हम लोग उनके लिए इतना करते हैं किंतु गवर्नमेंट हम लोग के लिए कुछ नहीं करता। मेरा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बाप दादा का था प्रॉपर्टी, आज के ज़माने में वो कुछ रेट ज़्यादा हो गया, मैं कुछ बेच के कुछ ये सोचता क्यों, ये घर को मेरा देखो नया नवेला घर होगा, नया नवेला घर है। ये बिजनेस हम लोग कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, मैं तो 2 रुपये से 95 से खटा था। जब हम लोग प्रॉपर्टी बेचे, कारीगर का कुछ इंप्रूव हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो भाई पालना है, गरीब बच्चे हैं हमारे सामने, हम लोग जब भी रोते हैं वो हम लोग के सामने रोते हैं, तो भाई वो खाना खाए ना। अगर उसका वो खाना खा के अगर जी जाता है, उसका तकलीफ दूर हो जाता है, तो हम लोग खुश हैं ना। तो इसके बारे में हम लोग आस्ते आस्ते इसको मॉडलिंग करके ये हम लोग, ये राजस्थानी बैग होता है, ये एम्ब्रॉयडरी हम लोग के पास पैसा है, किंतु इसका तालीम नहीं है हम लोग के पास। ये एम्ब्रॉयडरी मशीन से बना हुआ है, ये बैग है, ये हम लोग
जैसे कि दिल्ली से लेकर आते हैं होलसेलिंग में, यहाँ बेचते हैं। हम लोग का जो रियल बैग होता है ये इस टाइप, इसका डिज़ाइन बहुत से होता है। ये आस्ते आस्ते लोग पाने लगा, ये जो हैंडवर्क वाला ये सब लोग पाने लगा। ये आइटम का चाहिदा कमने लगा हुआ, ये सब आइटम का कॉटन का आइटम कमने लगा हुआ है। अभी देखो इसमें हाथ का काम कुछ नहीं है, किंतु ये चांदुआ करके गिनती होता है। ये चांदुआ करके गिनती है, इसमें हाथ का काम कुछ नहीं है, सिर्फ ये फ्लावर और ये तो रेडीमेड हम लोग लेस लाए, पतला लाए, जॉइंट के मशीन से बना। अच्छा। किंतु हम लोग का जो ओरिजिनल पहले जो चांदुआ आता था, मैं एक पीस दिखाता हूँ, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, किंतु ये देखो इसके पीछे से देखो, ये सब हाथ से बुना हुआ है, ये पूरा हाथ का पूरा हाथ का काम है। हाँ। ये लोग पाने लगा हुआ है। इसका चाहिदा देखो, ग्लेज देखो और उसको देखो, दुनिया इसके पीछे दीवाना है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। मैम हम लोग आर्टिजन, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है, किंतु हम लोग के पास ऐसे मशीन नहीं। ये देखो ये मशीन से बना हुआ बैग है। हम लोग क्या इसका एप्लिक वाला बनाते नहीं, ऐसे बैग के हम लोग बनाते नहीं। हम लोग के पास इतना, मेरे पास गार्डन अम्ब्रेला सामियाना, आओ मैं दिखाता हूँ। हाँ मैं देखी होगी। बड़ा बड़ा सामियाना जैसे कि 20 बाई 20, हाँ। जैसे शादी का डेकोरेट का सामान, हर चीज़ हम लोग बनाते हैं, किंतु हम लोग को जानता कौन है। उड़ीसा का कौन इंक्वायरी करके आ रहा है कि ये जगह में ये चीज़ बनता है करके। वर्ल्ड बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट चाहने से हम लोग का कुछ वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट करके या हम लोग को भरोसे में कोई दूर से आएगा, ये तो नामुमकिन है। अरे उसको मालूम नहीं, वो क्या बात जानेगा हम लोग के बारे में कि यहाँ पे क्या बनता है क्या नहीं। देखो हम लोग का जो बोलते हैं बेडशीट, हम लोग का हाथ का काम अलग होता है, ऐसे हाथ का काम। इसके साथ देखो ये दिल्ली का माल होता है, एम्ब्रॉयडरी। हम लोग के पास के पैसे नहीं है, इसके मशीन के बारे में हम लोग को कौन तजुर्बा देगा। हम लोग जानते हैं इतना कि यूट्यूब में सर्च करो हमका समका मशीन, ये कहाँ पे मिलता है, कैसे बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करता है, क्या है कुछ कि भाई इसका तालीम लो। जो होलसेलर बड़े बड़े दुकानदार हैं उनको घर देके मशीन लेकर आओ, इसका तालीम लो, तुम लोग बनाओ, कारीगर से बनाओ भाई, यहाँ बेचो, तुम लोग भी प्रॉफिट में रहो। हम लोग उनसे खरीदते हैं, उसको जो बनाता है वो लाले लाल को हम लोग होलसेलिंग करेंगे, बस इसमें 50 रुपीज़। ये टोल गेट के पास करोड़ों रुपए खर्च करके आर्टिजन के लिए रूम बना दिया कि सब यहाँ पे होगा। भाई वो गुंडा इलाका है, मारपीट फौजदारी है, वन साइड इलाका है। हम लोग लाख लाख रुपए का सामान वहाँ रख के रात में सोएंगे घर पे। अरे किसी से परमिशन तो लिया होता सरकार कि यहाँ पे मैं इतना करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हूँ आर्टिजन के लिए। वो लोग खुश हैं, वो लोग यहाँ पे पैसे रख के दुकान खोल के सेफ्टी रहेंगे, तो वहाँ पे क्यों खोले। इसी को तोड़ के इसी को साइज किए नहीं। कोई इंसान 5 इंसान जब भी बोल दिया कि ये मेरा प्राइवेट है मैं छोड़ूंगा नहीं। गवर्नमेंट का तो लैंड में लिखा जाता है ना हर चीज़ में, उसका जमीन है या किसी का भी जमीन है, गवर्नमेंट जब चाहेगा उससे हथियार कर सकते हैं। तो रोड से ले लिया जाता 20 फुट 10 फुट भाई, जिसका जाता है जाने तो। किंतु हम लोग के बच्चे औलाद उनका तो सुविधा हो गया होता, आगे का भविष्य तो बन गया होता। बस मैं बनाऊंगा, खुद सोचो 2 दिन लगेगा, मैं और बना पाऊंगा। 2 दिन का मजदूरी 400 रुपये पर डे का 200 रुपये, चावल का किलो 40 रुपये, तेल का किलो 100 रुपये, दाल का किलो 100 रुपये। कैसे होगा, कहाँ से मेंटेनेंस करो, कैसे होगा। नहीं, वो तो सुसाइड खुद ही खुद करते हैं। कोई जहर खा लेता, आप देखो हर दिन पिपली का न्यूज आता रहेगा। कोई जहर खा लिया, किसके बाप शादी करा सकता है लड़की को, किसकी लड़की किसके साथ चली गई, किसके घर में पढ़ाई के लिए नहीं, मूल खड़ता है। ऐसे परिस्थिति में गवर्नमेंट रह के हम लोग के बारे में क्या सोचा है। सिर्फ वोट लेने टाइम घरे घर दे दो 500, घर घर में एक वोट के पीछे 500 रुपये दे दो। भाई गरीब आदमी है, एक दिन में बेच जाते हैं चिकन मटन सब्जी खा के। 500 रुपये एक वोट का, चिकन मटन 2 टाइम खाए, भाई वोट उनका हो गया। तब आज्ञा मोरो ड्रेन लागी नहीं वो पिला पाए, इमती सुविधा। अरे टाइम नहीं सार को पकड़े, सार के पास अभी टाइम नहीं है, बात में आना 10 बार दौड़ेगा, मुलाकात होगा नहीं, वो क्या करेगा। फिर नसीब को फूटेगा 5 साल, फिर 5 साल आया, 1 टाइम खाने दिया था चिकन, 2 टाइम खाना कर दिया, 500 के जगह 550 रुपये बढ़ा दिया। चलो यही तो राजनीति है ना सर। ये देखो
ये सुपारी पे बना हुआ है। इतना इतना सुपारी हम लोग बर्बाद करके या स्टॉक करके रखा है। ये तो इतना है। ये पटचित्र का लाइन लगा हुआ है। एक एक का दाम मैं बेचूंगा, होलसेल में दूंगा 3,500। इसको बनाने में जो बनाता है उसको तो कभी जाके पूछो। मैं तो होलसेलर हूँ, पैसा है, खटा दिया उनको बनाने के लिए, मजदूरी दे दिया। जो बनाता है उसके पास तो पहुंचो, कैसे बनाता है वो, कहाँ से कितना मेहनत करता है, पर डे का उसको मजदूरी कितना देता है। अगर बेचा नहीं होगा सामान तो भाई वो बनाएगा क्यों। क्या धरा हुआ है? सब्जी, हेलमेट, बोतल पानी का। इसके अंदर देखो ना, लाखों का सामान है। कोई यकीन करेगा? ये इसमें इसको बेचूंगा किसके पास? ये सब बेचूंगा किसके पास? कौन खरीदेगा? कितना रुपए लॉस खा रहा हूं मैं, कहां से लाएंगे? देखो ना, थाक मार के रखे। ये बेड में मैं सोता हूँ, देखो मेरा फैमिली सोता है, इसको बिजनेस करते हैं। कोई नहीं, मजदूर कितना है, कस्टमर कहाँ था? यही दुकानदार एक दो जो लेके जाएंगे। हम लोग मर जाएंगे तो कारीगर बन जाएंगे। ये देखो तक बंडल बांध के सब रखा हूँ, बाकस में कहीं छुपा के लॉकडाउन में चूहा काट देता है। ठीक है, मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का जो अभी प्रॉब्लम मैं देखी, आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जो अमेज़न है ना जी, वहाँ पे आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। आपको वहाँ पे बेचने के लिए कुछ नहीं करना है, अपना जो प्रोडक्ट है उसका फ़ोटो खींच के वहाँ पे अपलोड कर देना है जी। ठीक है। तो अमेज़न से लोग ऑर्डर करेगा, और लोग जैसे ऑर्डर करेगा आपको सिर्फ पार्सल करके उसको भेजना है। चलो मैम, अमेज़न में जो बोले ना मैं भी मानता हूँ, ऑनलाइन में भी सामान तो आप एक बार ट्राई, मेरे पास ऐसे सामान है कुछ जो कि ऑनलाइन में मैं देता हूँ 3500 में, ऑनलाइन में खरीदेंगे उसको करीबन 4,800 या 5,100 ऐसे रेट होते हैं ऑनलाइन में। तो हालांकि वो कोई अमेज़न पे आप रेट खुद तय कर सकते हैं, मैं बढ़ा भी सकूंगा। हाँ आप मुझसे कोई कम में दे दिया तो मैं तो बेइज्जती हो जाऊंगा ना, बदला हो जाऊंगा। तब प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं एक सामान में इसमें मैं 100 रुपए कमाया कि 50 रुपए रख के बेडशीट जब भी मैं खरीदूंगा तो मुझे 1,000 रुपए 1,200 रुपए देखा देगा जरा। मैं 100 रुपए रख के इनको जब भी मैं बेचूंगा, कोई 50 रुपए भाई मुझसे भी पैसे वाला कोई निकल जाएगा, 50 रुपए रख के होलसेलिंग करेगा। या मैं किसी के न से खरीदता हूँ, वहाँ पे कोई जाके खरीद के लाके भाई 10%, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ये वाला अमेज़न में, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सब में आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ रहने का बंदोबस्त हो सके, टॉयलेट वॉशरूम ये सब होना चाहिए। लेडीज लोग भी आते हैं, उन लोग को प्रॉब्लम होता है, किसी को वॉशरूम लगा वो गाड़ी लेके चले जाते हैं। पार्किंग का सुविधा होना चाहिए। ऐसा फैसिलिटी नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। मैं बोल देने से कुछ नहीं होगा ना, आप बेड शूटिंग करने से भी कुछ होगा, क्योंकि टूरिस्ट आएगा रोड के ऊपर से जाएगा, गांव के अंदर तो नहीं आएगा ना। वो तो रोड के ऊपर इतना खूबसूरत ना हरियाली टाइप का देखा सामान, रंगोली, तो वो वहीं से खरीद के निकल जाता है। हम लोग के पास कौन आएगा, गांव के अंदर कौन आएगा, कम ही आएंगे। चलो मैम, ठीक है, थैंक यू। तो अभी मैं ये पीपली विलेज के सामने खड़ी हूँ। तो अभी मैं पीपली विलेज के जो लोग हैं उन लोगों से बात करके आई थी। तो उन लोगों का जो घटना मैं सुनी वो बहुत ही दुखजनक थे, क्योंकि 1 साल से उन लोगों का कोई चीज़ बिका नहीं था। ये कोरोना वायरस के वजह से जो लॉकडाउन था, 1 साल से उन लोगों का जो बिज़नेस है वो घाटे में जा रहे हैं। उन लोग की घर में बहुत सारे जो सामान है वो स्टॉक होके रखा है, वो बिकी नहीं है, और उन लोगों का हालत भी बहुत ख़राब है। तो एक जो भैया हमसे बात कर रहे तो वो तो बात करते करते हमसे रो लिए कि कोई जानता नहीं है उन लोगों को, उन लोगों के काम के बारे में कोई जानता नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो देख के आपको इस
पीपीली विलेज का काम आपको अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो को लाइक करने से पहले प्लीज़ एक बार इस विलेज में आइए, पीपीली में आइए और इन लोगों से सामान देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ख़रीदिए और पहले इस विलेज को देखिए, इनके सामान को देखिए, क्योंकि यहीं से सामान सारा जाता है और जो कलकत्ता, दिल्ली, पुरी ये सब में यही सामान बिकता है। ये लोग इनका कारीगर है। तो आप यहाँ पे आइए और देखिए इस विलेज को। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही, यहीं पे मैं पीपली विलेज का ये वीडियो को एंड कर रही हूँ। तो अच्छे रहिए, खुश रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो आपसे मिलते हैं फिर कोई नई ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।